सतगुरु कबीर साहिब की जय। सतगुरु इंद्रमणि साहिब की जय। सभी साथ संगत को हाथ जोड़कर सरसाए। देखो भाई, गुरु की दया से कबीर साहिब महाराज जी का शब्द है, इसमें बताया है जीव के जो कर्म भ्रम लगे हैं इसी जन्म में कैसे मिट सकते हैं, कैसे खत्म हो सकते हैं। गुरु की दया से ये विचार की बात है, समझ की बात है। सब जानते हैं जैसी करनी करेगा, जैसे कर्म करेगा वैसा वैसा भुगतान करना पड़ेगा। देखो, आज विचार करके देखो कि जो इंसान चोला मिला है ये कर्म योनि है, इसमें कर्म भी करते हैं, जो पहले किए उसका भुगतान भी करते हैं, और आगे के लिए भी हम तैयार कर रहे हैं। तो विचार ये करना है, संतों ने कहा है जन्म जन्म तेरे कर्म भरम इसी जन्म मिट जाई, गुरु ने क्यों भूला मेरे भाई। अब देखो, विचार की बात है। पहले तो हमें गुरु के बारे में पता होना चाहिए कि कबीर साहिब किस गुरु की बात कर रहे हैं। कबीर साहिब कोई दे रूप गुरु की बात करते हैं या किसी और गुरु की बात करते हैं। कबीर साहिब ने इस जीव को समझाया, किसको बताया कि ये दे रूप गुरु की बात नहीं है। गुरु जो है वो कहीं आने जाने वाली चीज नहीं होती। गुरु सदा सदाई के लिए होता है। गुरु शब्द रूप है। देखो, एक साखी सत्संग में सुनते हैं, आपने सुनी भी होगी, गुरु को मानुष मानते ते नर कहिए अंध, होवे दुखी संसार में आगे यम का फल। कहते हैं गुरु को मानुष मानते हैं। मनुष्य शरीर को अगर कोई ये सोचता ये सच्चा गुरु है, कबीर साहिब इस गुरु की बात नहीं करते। कबीर साहिब कहते हैं शब्द गुरु चित चेला। शब्द के बारे में बताया है, जो तेरे अंदर शब्द चला हुआ है ये गुरु है, और जो ये तेरा चित्त जो है ये चेला है। और शब्द और सुरती का जब मेल होता है तभी कर्म कटते हैं, तभी इस जीव के भ्रम मिटते हैं। अन्य जीवन में जब से जन्म लिया है और मृत्यु तक भ्रम के अंदर ही जीते रहते हैं। अगर इस भ्रम से बाहर निकलना है तो सत्य का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। आज संसार में अन्य मजहब, अन्य पंथ चले हुए हैं, जीव को अलग अलग बातें समझाते हैं, नाटक चीटक में बुलाते हैं, गंदा तबीज डोरी करते हैं, लेकिन ये पाखंड से अलावा कुछ नहीं है।
साखी शब्द में भी कहा है, पाखंड में कुछ नाही रे साधो, पाखंड में कुछ नाही, पाखंडी नर पर ले जाएंगे तन मन को जाना ही। तो पाखंड के अंदर कुछ नहीं मिलेगा। देखो वास्तविक जो ज्ञान है जो संतों ने बताया है वो सत का ज्ञान बताया है। सत का जब ज्ञान होता है तो जीव का अंधकार जो है वो खत्म हो जाता है। तो गुरु की दया से इस जीव का अंधकार का मतलब है ये जो भूल का अंधेरा पड़ा हुआ है इसका अंधकार खत्म होना। एक आपने साखी भी सुनी होगी, गीसा मोय सतगुरु ऐसे मिले जैसे सूरज आकाश, भरम अंधेरा मेट कर ज्ञान किया प्रकाश। जो भरम का अंधेरा है वो उसको मेट कर ज्ञान का प्रकाश किया। अगर आप विचार करोगे, आप गुरु के शब्द को खोल के देखो, उससे भी पता चलता है गुरु वही है जो अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाए। आज संसारिक में हम अन्य ज्ञान सीखते हैं, तरह तरह के ज्ञान हैं। जीवन शुरू होता है, जब तक खत्म नहीं होता तब तक सीखते ही रहते हैं। तो देखो जो जिस चीज का गुरु है उसका वो अंधकार खत्म कर देता है। तो गुरु की दया से इस बात को समझना और समझ के मानना तब बात बनती है। आज संसार में भी कोई भी समझाता है तो मनाने की कोशिश पहले करता है, भाई तू ये बात मान ले तेरा ऐसा हो जाएगा, तू ये बात को मान ले, ऐसे मान ले, ऐसे कर ले। लेकिन संत कहते हैं पहले जानो फिर उस चीज को मानो। अगर हम उस बात को जान लेंगे, सत्य को जानेंगे, तो फिर मान तो जीव अपने आप ही लेगा। तो गुरु की दया से इस जीव का कर्तव्य बनता है कि इसको सत्य का ज्ञान हो, सत्य को जनाने की चेष्टा पैदा हो। क्योंकि एक लगन जब पैदा होती है तभी ये जान सकता है। वरना काल की नगरी में इस मर्तलोक में आए हैं और काल के इतने फंदे हैं, इतने माया के रूप हैं जिसमें ये फंसा रहता है और उससे बाहर नहीं निकलता। देखो एक साखी है, उस साखी में बताया है, कहां से कहूं सब जग अंधा, खेवन हार के गले में फंदा। तो माया ने तो आज संसार में जो कटियारे बन रहे हैं, जो वादा करते हैं इस जीव को पार उतारने का, माया की पट्टी खुद के ऊपर भी बंधी हुई है। तो ये समझने की बात है, ये विचार की बात है। देखो माया की ये ऐसी चकाचौंध है इस संसार में, जिसको देख के ये दीवाना हो जाता है जीव। ये जीव जो है भूल जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम ज्यादा देर सूर्य की तरफ देख लें, जब उसका प्रकाश तेज हो और फिर बाहर से अंदर आते हैं तो कई बार तो 1 मिनट 2 मिनट दिखता नहीं। तो प्रकाश जब होता है
तो देखता नहीं। ऐसे ही इस ये जो माया की चकाचौंध इस संसार में लगी हुई है, इस जीव को सत्य को जानने नहीं देती, इसको समझने नहीं देती कि क्या तेरा अच्छा है, क्या तेरा बुरा है, किस चीज में तेरी भलाई है, किस चीज में तेरी बुराई है। देखो, ये सोचता है जो मन को अच्छा लगता है वही अच्छा है, लेकिन मन का काम है इस जीव को उलझाना, इस मन को अंधकार की तरफ लेके जाना। क्योंकि मन में अनेकों इच्छा पैदा होती हैं, मन में तुरंत कभी कुछ आता है, मन में कभी कुछ आता है, और ये मान के चलो जितनी भी मन में बातें आई ये सब अस्थायी हैं, ये डुप्लीकेट हैं। आप विचार करके देखो, परख के देखो, मन की जो प्रवृत्ति है, मन की जो बात है वो कैसी है। जब मन किसी चीज को चाहता है, मन में इच्छा पैदा होती है कि मुझे ये चीज मिल जाए, वो मेहनत करता है, पैसे कमाता है, काफी बार तो कई कई साल अपना जीवन का बहुमूल्य समय लगाकर 2 साल 4 साल 5 साल पैसे कमाकर जो उसने सोचा वो मकान बनाया, जो सोचा वो गाड़ी लेके आया, बोला कि इसमें मेरा मन था। और जब मेहनत करके, जब सब कुछ करके उसकी मन की पूरी हो जाती है तो फिर मन कहाँ रह जाता है, फिर मन में दूसरी इच्छा पैदा होती है। अगर हम मन के हिसाब से कोई 10 लाख की गाड़ी ले आए, फिर अगर वो आ जाती है तो मन में दूसरी इच्छा पैदा हो जाती है कि ये नहीं, अब तो इससे कोई महंगी गाड़ी होनी चाहिए। तो मन की ऐसी प्रवृत्ति है, ये एक एक सेकंड में बदलता है। तो गुरु की दया से मन के चक्कर में ना आकर इस जीव का ये कर्तव्य बनता है, ये सत्य को जाने, जो असली परम तत्व जो है उसको पहचाने, ये इस जीव का कर्तव्य बनता है। तो गुरु की दया से ये विचार करो, इस चीज को मानो, इस चीज को समझो, तभी इस जीव का आवागमन, जन्म मरण मिट सकता है। नहीं तो इस संसार में ऐसे ही भूल में लगे रहेंगे, जन्म जन्म के कर्म लगे रहेंगे, उनसे बाहर ये निकल नहीं पाएगा। कहते हैं देहधारे का दंड है, सब काहू को होए, ज्ञानी भुगत ज्ञानता, ज्ञानी भुगत रोए। तो देहधारी है, मनुष्य 16 मिला है, तो इसका सदुपयोग करना, इसको ज्ञान कराना इस जीव का फर्ज बनता है। तो गुरु की दया से देखो, संतों के पास यही बात रहती है, कितनी भी बात सुन लो, संतों का उद्देश्य यही है कि इस जीव को सत्य का ज्ञान हो। काफी बार तो सत्संग में आते हैं, मन की ऐसी चाल है, कई बार सोचते हैं कि महाराज जी तो सारी बार यही बातें बताते हैं या यही शब्द गाते हैं, भाई सत्य के बारे में ही बताते हैं, कुछ और कुछ नहीं बताया। मन में आ जाता है, लेकिन मन जो है देखो, यहां पर भी इसकी मन की चाल शुरू हो जाती है। हम साहिब की दया से यही कहते हैं,
विचार करें, जितना हमने सुना है, जितना हमने समझा है, क्या हमने वो सब ग्रहण कर लिया? क्या वो सब बातें हमने मान ली? अगर अंदर से विचार करते हैं तो जवाब आता है नहीं। जिस दिन हमने ये सब बातें मान ली तो इस जीवन का, इस मनुष्य का जो मिला है वो लक्ष्य मिल जाएगा, लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। तो गुरु की दया से इसको जानो, मानो और गुरु की दया से साखी शब्दों में ध्यान रखो भाई, और विचार करो। विचार करोगे तो ज्ञान होगा, ज्ञान होगा तभी अंधकार मिटता है। तो गुरु की दया से आज समय को देखते हो इतना ही। एक बार सभी मिलके जय के नारे लगाओ भाई। सतगुरु कबीर साहेब की जय, सतगुरु इंद्रमणि साहेब की जय। सभी साथ संगत को हाथ जोड़कर सत साहेब